गतिशीलता ही जीवन है, रुकना मृत्यु है। यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा अब हो चुकी है, जिसका लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था। दो दो बड़े बड़े आंदोलन हुए आरओ के संबंध में, एक बार री एग्ज़ाम करवाने के लिए और दूसरी बार एग्ज़ाम करवाने के लिए, मतलब 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाने के लिए। अंततः ये परीक्षा हुई और बहुत सारे लोगों के अनुरूप नहीं हो पाई, सिली मिस्टेक्स की वजह से या फिर सही ढंग से पढ़ाई न करने की वजह से, सही स्ट्रेटजी न अपनाने की वजह से। लाख लोगों से स्ट्रेटजी सुनेंगे तो क्या हो, अपनी स्ट्रेटजी भूल जाएंगे, यही होगा ना। इसीलिए हम सबसे पहले मना करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तुम किसी सेलेक्ट व्यक्ति के स्ट्रेटजी पे मत फॉलो करना, क्योंकि सबका अपनी अपनी क्षमता होती है, सबकी अपनी अपनी रुचियाँ होती हैं, अपनी समझ के अनुसार लोग पढ़ाई करते हैं। तो आप दूसरों से तुलना मत करिए, आप यूनिक बने हैं, आपका डीएनए किसी से मैच थोड़ी नहीं करता है, तो क्यों स्ट्रेटजी मैच करेगी। फिलहाल आप जिस वजह से भी इस प्रतियोगिता से या तो बाहर हो रहे हों या फिर ऊहापोह में हो कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको हम बेस्ट एडवाइस दे रहे हैं। और ये एडवाइस बहुत ज़रूरी भी है। ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि तभी आप सही ट्रैक पे जा पाओगे आगे, क्योंकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 60 दिन बाद है और 4 अगस्त से हम पीसीएस प्रीलिम्स की कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी छात्र गलत दिशा में जाए। आरओ मेंस की तैयारी भी चूँकि साथ साथ चलेगी, तो पूरा फोकस अगर आप आरओ मेंस पे अभी से कर दोगे, ये सोच करके कि मेरा तो आरओ में हो ही जाएगा, हमारी बात सुन करके कि आपका 110 115 में भी हो जाएगा, और बाद में नहीं हुआ तो आपका ये समय पूरा जाया जाएगा जिसमें आप पूरा फोकस हो करके प्रीलिम्स पीसीएस की तैयारी कर सकते थे, प्री कम मेंस की तैयारी कर सकते थे, जो कल हमने वीडियो में बताया था। तो सही ट्रैक पे आप कैसे आ सकते हो, क्या हो सही तरीका? तो जिनके भी 125 से कम हैं, जो भी हैं आरओ के छात्र, आरओ के हमारे प्यारे छात्र, 125 से यदि आपके कम आ रहे हैं दोस्तों, सत्य वचन ये हमारा कर्तव्य है कहना। प्रिय वचन हमेशा सत्य जो है वो प्रिय नहीं होता है, कभी कभी कड़वा भी होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। तो यह बहुत ज़रूरी है आपसे कहना कि 125 से नीचे यदि आप हैं, मे भी आप सेफ हों, मे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप रिस्क मत लें। जब रिजल्ट आएगा 40 दिन बाद, तब भी 2.5-3 महीने आपके पास मेंस के लिए बचेंगे, कम से कम 2 महीने तो मेंस के लिए रहेंगे ही रहेंगे। मैं लिख कर दे रहा हूँ, अगर 1 से 1.5 महीने भी हैं, 40 से 45 दिन भी आपको मिल रहे हैं, और वो तो मिलना ही है, 2 महीने कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे मेंस के लिए, तो लिख कर मैं दे रहा हूँ, आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी तरीके से हो जाएगी जिस तरीके से आप अभी से करते एग्ज़ाम तक, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे वचन पे ही आप अपनी अगली तैयारी, अगली परीक्षा जो भी आपको श्रेष्ठ, इसके बाद आप जिस स्थान पे जिस परीक्षा को रखते हो उसकी तैयारी करिए। जैसे पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उस पर फोकस कर सकते हैं, या फिर और कोई अगर परीक्षा जैसे एलटी ग्रेड आ गई है तो उस पर फोकस करिए। आरओ पे आपका जितना भी लगाव हो, लेकिन निकट भविष्य में, मतलब 2 4 5 6 महीने में तो आरओ का एग्ज़ाम अगला, या आरओ की वैकेंसी नई नहीं आने वाली है, वो आएगी भी तो अगले साल आएगी, 2026 में आएगी। अध्याचन अभी आ रहे हैं, आते 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 थोड़ा समय लगेगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर नोटिफिकेशन के बाद फिर फॉर्म की डेट आएगी, प्रक्रिया है अभी। तो 6-7 महीने आप क्या करोगे? कोई परीक्षा बर्बाद थोड़ी न करोगे। तो 40-45 दिन में जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आरओ का प्रीलिम्स का, 125 से यदि आप कम हैं, तो फिर आप अभी आरओ की तैयारी रोक करके पीसीएस की तैयारी करिए। या फिर आरओ में आपका जीएस तैयार ही है, हिंदी तैयार ही है, ऑब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव वाला पोर्शन ही तो आपको पढ़ना है। तो यदि आप पढ़ना भी चाहते हैं आरओ का, तो फिर सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में जो आपका मुहावरा लोकोक्तियाँ आती हैं, जो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन आता है, जो आपका वाकाबुलरी शब्दावलियाँ आती हैं, प्रशासनिक शब्दावलियाँ, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक घूंट करके उसको डेली पी सकते हैं। फोकस मत रहिए, फोकस
जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका आ रहा है पूरी पूरी तरीके से, ताकि प्रीलिम्स आपका कहीं से भी जाए ना। और जो प्रीलिम्स की तैयारी आप पीसीएस की करोगे वो आपको आरओ मेंस में भी काम आएगी, है तो सेम ही सिलेबस। इसलिए यदि आपका किसी कारणवश कम रह जा रहा है या फिर आरओ में हो ही नहीं रहा है, बहुत कम हो गए हैं, दोनों स्थितियों में रुकने का कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़िए। और आगे सही दिशा यही होगी कि आप बिना रिस्क के आगे बढ़िए, ताकि अगली परीक्षा आपकी खराब न हो। तो आरओ प्रीलिम्स के रिजल्ट तक आप रुक जाइए। बाकी जो लोग कॉन्फिडेंट हैं और आरओ को बहुत फोकस करके चल रहे हैं, वो 4 तारीख से 4 अगस्त से हमारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 कम मेंस 2025 और आरओ मेंस 2025 की कक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। उसके लिए आप लोग 7905901018 पे संपर्क करके उक्त जो कोर्स है उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आप समझ लीजिएगा कि सही ट्रैक पे आप जाइए, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। 2 महीने का समय लगभग है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, और आपका तब तक आरओ मेंस का रिजल्ट, आरओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आते आते प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, वो 15 से 20 दिन ही शेष बचेगा। तो उस समय अगर कुछ इधर उधर हुआ तो नहीं आप इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे। इसलिए उचित यह होगा कि अभी आप आरओ मेंस की तैयारी रोक करके आप क्या करो, थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, प्रतीक्षा करो। और कहीं भी एडमिशन मत लो आप अभी अपने से जो शब्दावलियां हैं वो सब पढ़ते रहिए। खुद से चीज़ों को, जो सिलेबस है उसमें थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, लेकिन फुल्ली फोकस रहिए अगले एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपके लिए, जैसे पीसीएस प्रीलिम्स बहुत सारे लोग देंगे तो उसके लिए आप फोकस रहिए। बाकी जो लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, 130 प्लस हैं, उनको तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनका होना ही है। वो मेंस से 4 अगस्त से तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं, अभी से लेखन शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के हमारे छात्र हैं, वो अभी से मेहनत कर सकते हैं। हिंदी में थोड़ा समय लग सकता है उनको, क्योंकि हिंदी में ऐसे भी लिखना है उनको, निबंध हिंदी में लिखना है, और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है हिंदी का वो भी लिखना पड़ेगा, अच्छा लिखना पड़ेगा, व्याकरण दृष्टि से अच्छा लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल वहाँ सीखने जितना ज़्यादा आप सीखेंगे व्याकरण, आप उतना ही गुड़ गोबर करके आओगे। ये आपने देख लिया प्रीलिम्स में आरओ वाले में। इसलिए व्याकरण के पीछे न भाग करके आप पीछे भागिए कैसे हम बेस्ट अंक प्राप्त करें। ये परीक्षा है, ये परीक्षा है, विद्वता की नहीं है, ये स्मार्टनेस की परीक्षा है। ये बात आप जब भी समझ जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किस दिशा में कैसे तैयारी करनी है। तो आरओ 2023 में अगर 125 से कम अंक हैं आपके तो आप ये करिए, या आप अगर ऊहापोह में हैं, आपको डर लग रहा है, तो भी आप रुक जाइए, आप प्रतीक्षा कर लीजिए, पर्याप्त समय रहेगा तैयारी का आपके। और मैंने जैसा कि कहा कि वचन दिया है कि आपको उतने समय में मैं तैयारी करवाऊंगा, मेरे पास आप आइएगा, ठीक है, बेस्ट आप देकर आओगे। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस यही है, और वो मेहनत आप कर लोगे। ऐसा भी नहीं कुछ असंभव वाली मेहनत करनी है, कुआं खोदना है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल मेहनत करनी है। टेक्निकलिटीज़ पे ध्यान देना है, और टेक्निकलिटीज़ जो है बहुत कम है, प्रैक्टिस पे वो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएंगी, बेटर से बेस्ट हो जाएंगे, और बेस्ट तक आपको मैं ले जाऊंगा निश्चित रूप से। उतना समय पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा फैक्ट ऐसा तो नहीं फैक्ट रटवाने हैं आपके, उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, उस पर काम करेंगे सही हो जाएंगी। बार बार गलती करेंगे, बार बार उसको सही करेंगे, अपने आप वो मिस्टेक नहीं होगी, बाद में आदत में आ जाएगी। यही तो करना है मुख्य परीक्षा में। तो बाकी आधा तो आपका प्रीलिम्स में जो आप तैयारी किए हैं उसको बस जारी रखना है। चूँकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आप जीएस पढ़ोगे ही पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वो आपके आरओ मेंस में भी काम आएगा, ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन होता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपके मन में जो डाउट्स हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अब क्या करें, आप किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। बाकी सूरज जी से संपर्क करके आप लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 7905901018
18 पे संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं, या फिर यदि आपकी कोई समस्या और है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उन समस्याओं को डिस्कस कर देंगे, ठीक है, सामूहिक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद।